तो हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। पहले हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? एल्यूमिनियम का सिंबल है AL। क्या है? AL। ओके। और ये कौन से कलर में पाया जाता है? सिल्वर और वाइट कलर में पाया जाता है। एल्यूमिनियम किस कलर में पाया जाता है? सिल्वर और वाइट कलर में पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 13 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 है। इसकी वैलेंसी 3 है। ओके। और इसकी वैलेंसी कैसे 3 है ये मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। एक सेल, दो सेल, तीन सेल। ओके। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 1 2 3। 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है। ओके, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आज वापस से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और। चलो, बॉक्साइट और का पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला इधर लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, इधर नहीं लिखा हुआ है, पिछले पेज पे लिखा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका फार्मूला क्या है? Al2O3.H2O। ओके। ये किसका फार्मूला है? बॉक्साइट ओर का फार्मूला है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। हम पहले पढ़ने वाले हैं बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है? पहले लीचिंग होता है। वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में उसको एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है। लेकिन किस में मिलाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। कितने डिग्री टेम्परेचर में? 140 डिग्री प्लस टू 150 डिग्री सेल्सियस में, वो भी हाई प्रेशर। और उसको फिर वापस से रखा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को 2 से 8 घंटा रखा जाता है। किस लिए? उसको डाइजेस्टर करने के लिए। ठीक है। फिर जो बॉक्साइड ओर है उसको प्लस जो ये NaOH है उसको रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विथ NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करते, फिर इसको क्या मिलता है? फिर रिएक्शन के बाद सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन का, और वाटर प्लस मिलता है। ठीक है, वाटर भी मिलता है। और यही दोनों को रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलता है? NaOH अलग से मिल जाता है, जो हमने एक्व सॉल्यूशन जो बनाया था लीचिंग के मदद से। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, अभी आगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और पहले मैं बता देता हूँ, हमें ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? जो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला था उसको बेयर्स प्रोसेस में एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड मिला था उसको फिल्टराइट करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राइड करेंगे और हीट देंगे उसको 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस में फिर हमें क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। ये देखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे? फिल्टर, वॉश, ड्राइड एंड वो 1000 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे उसको। फिर हमें क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। और वाटर अलग से मिलेगा। ठीक है, आगे। और मैं पहले बता देता हूँ, एल्यूमिनियम हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में। इसलिए हमें ये प्रोसेस भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइसिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करना पड़ेगा। ठीक है। और पहले चलो एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है? ये जो लेयर है जो मैं रेड कलर की बना रहा हूँ,
ये क्या है, ये क्या है, ये लेयर कैथोड की लेयर है। और ये जो ये येलो कलर का है, येलो कलर का ये एनोड है। चलो मैं बताती हूँ। तो एनोड जो रहता है वो माइनस में रहता है। किस में रहता है? माइनस में। कैथोड जो रहता है वो प्लस में रहता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये ज़रूरी है। कैथोड और एनोड, एनोड किस में रहता है? माइनस में रहता है। कैथोड किस में रहता है? प्लस में रहता है। ठीक है, अभी ये जो है, फिर इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। किस में? एक बैटरी में। ठीक है, ये जो बैटरी है, बैटरी में कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो हमें क्या मिला था? एलुमिनिया। एलुमिनिया का फॉर्मूला क्या है? Al2 Al2O3 Al2O3 इसमें डालेंगे। ये क्या है? एलुमिनिया है पूरा। ठीक है, एलुमिनिया। एक सेकंड, मुझे कलर चेंज कर लेने दो। एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम डालने के बाद जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब ये जो Al2O3 जो Al2O3 था वो अलग हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाने के बाद एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। एल्यूमिनियम जो रहता है वो माइनस रहता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सॉरी प्लस में रहता है। और जो ऑक्सीजन नॉन मेटल है वो माइनस में रहता है। ठीक है, और आगे जब ये अलग हो जाएंगे, एल्यूमिनियम किसके साथ अटैच हो जाएगा? कैथोड के साथ। मैंने बताया था पहले, कैथोड का याद करके रखो, एनोड का पहले याद करके रखो। कैथोड के पास एल्यूमिनियम चले जाएगा और जो ऑक्सीजन था वो एनोड के पास चले जाएगा। किसके पास जाएगा? एनोड के पास, एनोड के पास जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है बस इतना ही। हाँ, एक सेकेंड, जो ये एल्यूमिनियम है उसको मेल्ट मतलब मोल्टेन गर्म रहेगा ना, इसीलिए। और इसको हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। और हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास की, इसलिए और गर्म हो गया। और हमने पहले भी इसको कितना डिग्री सेल्सियस में? 1000 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म किया था, इसीलिए वो बहुत गर्म हो गया। और इस इस प्रोसेस में वो और भी गर्म हो गया। कितना चले गया? वो 2000 डिग्री सेल्सियस में चले गया। इसलिए हमें इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। Na3AIF6 वो क्या है? क्रियोलाइट है। और CaF2 फुलोस्पर है। ये दोनों क्या करते? ये दोनों क्या रहते हैं? कोल्ड मतलब ठंडा रहते हैं। ठीक है, ठंडा रहते हैं, इसलिए ये दोनों एल्यूमिनियम को ठंडा कर देंगे, कम मतलब हीट को कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। कितना? 1000 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक। मैंने ये बताया। एनोड क्या है? एनोड किसके साथ अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो जाएगा? एनोड के साथ। फिर हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन बाहर वो भी निकल जाएगा। ठीक है, और कैथोड जो है, कैथोड एल्यूमिनियम किसके साथ अटैच हो जाएगा? कैथोड के साथ। फिर हमें मिलेगा एल्यूमिनियम, वो भी रियल फॉर्म में। और ये देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक सेकेंड, ऑक्सीजन क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, गेन इलेक्ट्रॉन। और इसका मतलब लूज
लूज, एक सेकेंड, लूज इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन माइनस में, माइनस में ना, इधर दिया हुआ है माइनस में। फिर ये वो जो बाहर, एक सेकेंड, ये जो आउटर में भी इसमें प्रेजेंट रहेंगे ना ऑक्सीजन, इसके लिए ये जो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और ये जो एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, वहाँ पे ही 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। इसीलिए और ये प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। हमें क्या मिल गया, एल्यूमिनियम मिल गया। यही हमें चाहिए था और हम यही पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। हम कितने प्रोसेस में इसको पाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड एयर, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया। मैं पहले बता देता हूँ, हमें बेयर्स लॉ या फिर हॉल्स प्रोसेस पूछा जाएगा, तब हमें बस कहाँ तक बताना है, यहाँ तक बताना है। एक सेकेंड, हमें कहाँ तक बताना है, यहाँ तक बताना है। खाली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तक ही बताना है, पूरा एल्यूमिनियम तक नहीं बताना। ठीक है, बाय।